एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 117वां। माज महला तीजा। महला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी की रचना है। उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उत्पत होवे। शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है और शब्द में ही सृष्टि का लय हो जाता है। पुनः शब्द से ही फिर उत्पत्ति होती है। प्रभु नाम रूपी शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। प्रभु नाम, प्रभु परमात्मा जो सब में रमा हुआ है, जो कण कण में समाया हुआ है, वही सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है, वही सृष्टि का लय करने वाला है और फिर दोबारा से सृष्टि की उत्पत्ति भी करने वाला है। गुरमुख वर्तै सब आपे, सच्चा गुरमुख उपाय समावणिया। गुरमुख जान जाता है कि सब स्थितियों में परमात्मा ही कार्यशील है और वह स्वयं ही पैदा करके सबको अपने में समाहित कर लेता है। गुरमुख इस बात को बूझ लेता है कि सृष्टि की रचना करने वाला भी वही है, उसमें कार्य रूप में कार्यशील भी वही है, निर्गुण रूप भी प्रभु ही है और सरगुण रूप भी प्रभु ही है। निर्गुण कौन सा रूप है? जब सृष्टि की रचना से पहले का जो रूप है, जब सृष्टि की रचना नहीं की गई उससे पहले का जो रूप है वो निर्गुण रूप है। उसमें प्रभु आप ही आप था। सृष्टि की रचना करने वाला भी वही है, सृष्टि में कार्यशील चेतना के रूप में वही प्रभु ही कार्यरत है, व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। वो उसका सरगुण रूप है जिसमें उसने अपने आप के सभी गुणों को प्रसारित किया है, कार्यशील किया है और पुनः सारी सृष्टि की अपने में समेटने वाला भी वही है और दोबारा से उसकी उत्पत्ति करने वाला भी वही है। गुरमुख जान जाता है कि सब स्थितियों में परमात्मा ही कार्यशील है। वो स्वयं ही सबको पैदा करता है, स्वयं ही सबकी देखभाल भी करता है, सब स्वयं ही सब कुछ अपने में समाहित कर लेता है। हम वारी ज्यों वारी गुरु पूरा मन बसावणिया। पूर्ण गुरु को मन में बसाने वालों पर मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ। गुरते शांत भगत करे, दिन राती गुण कह गुणी समावनिया रहाओ। गुरु से ही शांति और भक्ति प्राप्त होती है। शांति जो अंतरात्मा में विचारों की हलचल है, कामनाओं की भीड़ लगी हुई है, लालसा ही लालसा जो भरी हुई है, उन सब कामनाओं से, अपने क्रोध से, विकारों से शांत हो गया व्यक्ति, शांति प्राप्त होती है और जब विकार दूर होते हैं तभी भक्ति जागृत होती है, तभी भक्ति बढ़ती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति बढ़ेगी तो विकार अपने आप जाएंगे, विकार घटा देंगे हम तो भक्ति अपने आप उत्पन्न होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। दोनों को जिस हम कहते हैं पूरक नहीं, जिसको हम कहते हैं ना वाइस वर्सा, एक चीज डालोगे दूसरी अपने आप निकलती चली जाएगी, एक चीज निकालोगे तो दूसरी अपने आप भरती चली जाएगी। भक्ति डालते चले जाओगे अपने आप मन निर्मल होता जाएगा, विकारों को निकाल दोगे मन निर्मल हो गया, भक्ति प्रभु का नाम ज्ञान उसमें बसता चला जाएगा।
और दिन रात प्रभु का गुणगान करते हुए प्रभु में लीन हुआ जाता है। दिन रात हर समय हर श्वास के साथ प्रभु का गुणगान करते हुए प्रभु में लीन हुआ जाता है। रहाओ गुरमुख धरती गुरमुख पानी, गुरमुख पवन बेसंतर खेले विडानी। गुरमुख व्यक्ति जानता है कि धरती, पानी, पवन और अग्नि रूप में परमात्मा ही अद्भुत खेल खेल रहा है। हर कण में वो मौजूद है। धरती में, पानी में, पवन में, अग्नि रूप में परमात्मा ही अद्भुत खेल खेल रहा है। सो निगुरा जो मरमर जमे, निगुरे आवण जावनिया। इसके मुकाबले में वह व्यक्ति जो शब्द गुरु को नहीं मानता है, निगुरा मीन्स जो गुरु से विहीन है, जो गुरु के उपदेशों को, गुरु की शिक्षा को नहीं मानता है, वह आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। कौन से आवागमन में? इस संसार के आवागमन में। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु प्राप्त होगी, वो इसी आवागमन में पड़ा रहता है। तिन करते एक खेल रचाया, काया शरीरे विच सब किछ पाया। कर्ता प्रभु ने एक ऐसा खेल बनाया है कि मानव के शरीर में ही सब कुछ स्थित कर दिया है। माया भी वही है, शिव भी है और शक्ति भी है। शक्ति क्या है? जो माया है वो शक्ति रूप है। शिव क्या है? जो वो परमात्मा का रूप है, वो शिव के रूप में है। शिव और शक्ति हम कहें, सब कुछ माया भी वही है। शिव शक्ति ना भी कोई कहना चाहे तो माया भी अंदर ही प्रसार कर रही है। और प्रभु, प्रभु को जिस नाम से भी आप मानो, उस प्रभु का अंश भी वहीं मौजूद है। सबद भेद कोई महल पाए, महले महल बुलावनी। शब्द के द्वारा बिंध कर कोई विरला ही प्रभु के स्थान को पाता है। शब्द के द्वारा बिंध कर, तीर बिंधता है तो अंदर तक जाता है, धस जाता है। इसी तरह जब किसी का कोई बात, हम एग्जाम्पल लें, किसी ने हमें कुछ बहुत अच्छा कहा या बहुत बुरा कहा, वो बात हमारे मन में बैठ जाती है ना, कुछ भी हो जाए हम उस बात को भूलते नहीं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। जैसे ही वो जीव सामने आएगा हमें वो बात याद आती है। ऐसे ही जो जिनको गुरु की मति, गुरु के उपदेश बींध ले, शब्द द्वारा बिंध कर, जिन पे शब्दों ने इतना असर किया कि वो अंदर तक समा गए, कोई विरला ही प्रभु का स्थान पाता है। और ऐसे व्यक्ति को ही प्रभु के महल में बुलाया जाता है। सच्चा साहो सच्चे वण जावे, सच वण जह गुर हेत अपारे। परमात्मा एक सच्चा साहूकार है। जगत के जीव वास्तविक रूप में उसी के व्यापारी हैं। वो परमात्मा एक सच्चा साहूकार है, सच्चा व्यापार करने वाला है। उसका न्याय धर्म का न्याय है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। किसी ने अच्छा किया है तो उसको अच्छा फल मिलेगा, किसी ने बुरा किया है तो उसको बुरा फल मिलेगा। वो सच्चा साहूकार है और जगत के जीव वास्तविक रूप में उसी के व्यापारी हैं। जिसको जैसा मिला, जो सौदा मिला, वो उस सौदे के साथ ही जीवन को काटता है। अब जो सौदा मिला है ना, हमने साहूकार से, हम व्यापार करते हैं, सभी व्यापार करते हैं। किसी बड़े साहूकार से हम मान लेते हैं हम कुछ अनाज लेकर आए, है ना, अनाज आ गया, हर किसी ने अपने अपने हिस्से में ले लिया, जो जितना खरीद के लाया उसके हिस्से में उतना।
अब वो जिसके हिस्से में जितना आया है वो उसके ऊपर है कि वो उसको खा पी कर वेस्ट करके खत्म कर दे एक दिन में, या उसकी और बचत करे, उसको दोबारा बोकर उसकी दोबारा फसल पैदा करे और दोबारा उसमें से अनाज कमाए, पैसा कमाए, उसके ऊपर है ना। ऐसे ही प्रभु नाम सबके अंदर है। प्रभु ने जिसने जैसा किया उसको उसके कर्मों के हिसाब से वहां वहां रख दिया। जो पूंजी अच्छे बुरे कर्मों की जो भी वो साथ लाया है, जो भी संस्कार वो साथ लाया है, अब ये उसके ऊपर है कि वो उनसे घाटा ले या उनको और सुधार करके और प्रभु नाम इकट्ठा करे, अच्छे कर्मों की पूंजी इकट्ठी करे, उसमें बढ़ोतरी करे या उसमें घाटा करे, वो जीव के ऊपर है। ये स्वतंत्रता जीव को दी गई है। तो सभी जीव उसी के व्यापारी हैं। सच वणज है गुर हेत अपारे, वे गुरु के प्यार के माध्यम से सत्य रूपी सौदा ही खरीदते हैं। जो गुरु को प्यार करते हैं, जो गुरु की शरण में चले जाते हैं, वे गुरु के प्यार के माध्यम से सत्य रूपी सौदा ही खरीदते हैं। सच विहाज है, सच कमावे, सच्चो सच कमावनिया। वे सत्य को ही लेते हैं, सत्य की ही कमाई करते हैं और सत्य में ही कार्यशील बने रहते हैं। उनको उनकी सच्चाई से, उनके सच्चाई के रास्ते से कोई डगमगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। बिन राशि को वत क्यों पाए, मनमुख भूले लोक सबाए। जिनके पास नाम की रास पूंजी नहीं है, वो भला कैसे कोई वस्तु यहाँ से खरीद सकता है? प्रभु नाम रूपी वस्तु वो कैसे खरीदेगा? मन के पीछे चलने वाले मनमुख सदैव कुमार्ग पर ही चलते रहते हैं। बिन राशि सब खाली चले, खाली जाए दुख पावनिया। गुणों की पूंजी के बिना सभी खाली हाथ चले जाते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो सौदा हम खरीद के लाए, अब हमारे ऊपर है उसको वेस्ट करना है या उसी से और लाभ कमाना है। जो प्रभु नाम रूपी अंश सभी में है, सभी में वो अंश रूप में मौजूद है। ये हमारे ऊपर है कि हम प्रभु नाम का जाप करके प्रभु के गुणों को संभाल कर उनमें बढ़ोतरी करें, या मन के पीछे चलकर जो हमारी दास पूंजी है उसको भी गवा दे। ये हमारे ऊपर है। तो जो मनमुख है वो सदैव कुमार्ग पर चलते रहते हैं। गुणों की पूंजी के बिना सभी खाली हाथ यहाँ से चले जाते हैं। जब यहाँ से इस जीवन यात्रा को खत्म करके जाने का टाइम आता है, उस टाइम उनके हाथ खाली होते हैं फिर, और खाली जाते हुए बहुत दुख पाते हैं। एक सच मन जह गुर शबद प्यारे, आप तरहे सगले कुल तारे। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो शब्द गुरु से प्रेम करते हैं, गुरु के उपदेशों से, गुरु के बताए प्रभु नाम से प्रेम करते हैं और सत्य का ही व्यापार करते हैं। वो स्वयं तो भव सागर पार कर ही जाते हैं, साथ ही साथ अपने कुल को भी पार उतार लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं, वो भी उसी मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो वो अपने साथ साथ अपने कुल को भी पार उतार लेते हैं। आए से परवान हुए, मिल प्रीतम सुख पावनिया। ऐसे व्यक्तियों का संसार में आना स्वीकृत होता है। वे प्रीतम प्रभु से मिलकर सुख पाते रहते हैं। अंतर वस्त्र मूढ़ा बाहर भाले, मनमुख अंधे फिरे बेताले। सब कुछ तो अंदर ही है,
लेकिन मूर्ख व्यक्ति उसे बाहर ढूंढता फिरता है। प्रभु नाम, प्रभु का अंश सब कुछ अंदर ही है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं। वो तो कण कण में समाया हुआ है। जो जीव आपके सामने आया है उसमें भी वो अंश मौजूद है। कोई जानवर, कोई हमारे सामने कोई भी आ गया, हमें पता है कि वो कुछ खाने आया है, कुछ लेने आया है, लेकिन हम उसको धुतकार देते हैं और अब वैसे हम कहते हैं हमें प्रभु चाहिए। उसमें भी तो उसी का अंश है, कण कण में वो रमा हुआ है। लेकिन हम उसको ऐसे सोचते हैं कि वो किसी एक ही जगह पर बैठा है, वहीं जाकर ही वो मुझे मिलेगा। मनमुख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति उसे बाहर ढूंढता फिरता है। मनमुख व्यक्ति अंधे बेतालों की तरह भटकते रहते हैं। जित्थै वत होवे तिथो कोई न पावे, मनमुख भरम भुलावनिया। जिसके पास नाम रूपी पदार्थ है वहां से तो कोई कुछ लेता नहीं। मनमुख व्यक्ति भ्रमों में ही इधर उधर भटकते रहते हैं। आपे देवे सबद बुलाए, महली महल सहज सुख पाए। परमात्मा स्वयं ही शब्द में लीनता प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति प्रभु के हुजूर में रहकर सहजता का सुख प्राप्त करते हैं। नानक नाम मिले वडियाई, आपे सुन सुन ध्यावणिया। हे नानक, जो प्रभु नाम में लीन होता है उसे ही आदर प्राप्त होता है और वह प्रभु के गुण सुन सुनकर उसकी आराधना में लीन बना रहता है।